हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आज को हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी रिलीज बुकलेट ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। द बुक टाइटल्ड क्या गया भाई, अवर पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप्स विद द सिक्स was released on the occasion of the birth anniversary on the Sri Guru Nanak Dev Ji। और ये बुक क्यों रिलीज किया गया? इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इट इज रिलीज इन 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश, ताकि सभी भाई बहन लोग पढ़ सकें। A.R. Rahman robed an ambassador. A.R. Rahman robed in as ambassador in BAFTA breakthrough as an Indian ambassador. So his Oscar winner, a Grammy-winning Indian composer A.R. Rahman has been robed as an ambassador of BAFTA Breakthrough Initiative in India. यह BAFTA का फुल फॉर्म है, Breakthrough Initiative in India, in 2020 अभी तो हुआ है। And BAFTA will identify and support up to 5 exceptional talents working in film, games or television in India. तो चलो जानते हैं BAFTA के है क्या। So BAFTA is a breakthrough initiative, is a part of academic लॉन्ग टर्म प्रोग्राम टू सपोर्ट न्यू टैलेंट, नए टैलेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कम विद द फिल्म्स, गेम्स, टेलीविजन इंडस्ट्री इन द यूके, चाइना, इंडिया, यूएस एंड गिव्स देम एक्सेस टू यूनिक कैरियर डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि नए नए टैलेंट्स को रेस किया जाएगा, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। पहले क्या था, अगर तो हमारे पास कोई नया टैलेंट हो तो दबा दिया जाता था, बोले नहीं तुम इसके लायक नहीं हो। पर अब एक बाफ्टा करके इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है भाई, हमारे जिसके एम्बेसडर कौन है, हमारे A.R. रहमान जी। अब न्यू टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स करके है, जो बोले हैं कि लाहौर कहाँ पर है, हमारा पाकिस्तान में, जो कल्चर ऑफ द पाकिस्तान है, इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, सबसे गंदा शहर। So Lahore, the cultural Pakistan, has been ranked as the world's most polluted city according to the air pollution data released by the US Air Quality Index, that's AQI. And Lahore reported a particular matter, that is PM, rating of 423, and New Delhi stood second with the PM of 229। तो सोचो ना, अगर न्यू दिल्ली में 229 है, जो हम लोग कह रहे हैं मोस्ट डेंजरस जगह है न्यू दिल्ली, तो ये तो लाहौर तो 423 है। मतलब सोचो भाई, सोच क्या हो सकता है। While the Nepal capital Kathmandu ranked the third with the PM of the PM हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, इधर है पार्टिकुलेट मैटर इज 178। मतलब पहला कौन है, लाहौर, सेकंड है न्यू दिल्ली, थर्ड है हमारा काठमांडू। अब AQI क्या है, जरा थोड़ा जान लेते हैं। सो द एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA टू गिव पीपल एन आइडिया ऑफ वेदर इट्स सेफ टू ब्रीथ द एयर। मतलब कि वो बताता है कि यहाँ पर सांस लेने लायक है कि नहीं है। एंड AQI इज बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ 5 मेजर, 5 तत्वों को लेकर किया जाता है, रेगुलेटेड बाय द EPA, दैट इज ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलर मैटर, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इन सब 5 मैटर को लेकर हम लोग AQI फिक्स करते हैं, पता करते हैं। बाटा नेम्ड संदीप कतारिया एज द ग्लोबल CEO का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो ही इज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, इसलिए बहुत हमारा हाईलाइट हो गया इधर। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द ग्लोबल रोल ऑफ बाटा, दैट इज इसका हेडक्वार्टर का हमारा बाटा का लुसेन, स्विट्जरलैंड। एंड ही टेक्स ओवर द, किसका जगह ये लिए हैं, एक मैं क्लियर कर दूं। He takes over the Alexis Nasrad who has stepped down after almost 5 years in the 5 साल इस रोल में रहता है हमारा एलेक्स नसरात। अब हमारे कौन है, हमारे इंडिया के शान संदीप कतारिया। सो बाटा का हेडक्वार्टर्स का है, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया था, वो है लॉसन, स्विट्जरलैंड में। अब बाटा फाउंड कब हुआ था, बाटा वाज फाउंडेड 24 अगस्त 1894। ADB हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड $132.8 million लोन एग्रीमेंट फॉर द मेघालय पावर सप्लाई। सो द लोन एग्रीमेंट फॉर द मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए है। एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू बी स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई। जो लाइन की फैसिलिटीज है उससे अच्छे से सप्लाई बढ़ाएगा, उसे घर में, इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में, जो भी मेघालय का रीजन है वहाँ हर जगह अच्छे से बिजली का उत्पादन, पावर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके लिए हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि वो कितना का लोन देगा, $132.8 million लोन, जो कि इतना कम नहीं है रेट। तो अब जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज एन रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966, बहुत पुराना है।
इसका हेडक्वार्टर्स हमारे से यहाँ मेघालय फिलीपींस में है। पर्पस इसका क्या है? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आता है, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे सुनो ना, वो बिजली वाला जो हम लोगों ने पढ़ा अभी यहाँ पर, जो भी हम लोग पढ़ के मेघालय पावर सप्लाई के लिए कर रहा है, वो लोन दे रहा है, वो क्या आखिर वो क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं? इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर उसका फैक्टर काम है। मेंबरशिप इसका 68 कंट्रीज के साथ है। इसका प्रेसिडेंट कौन है? हमारा मासाकू कावासा। सो मेघालय कैपिटल क्या है? मेघालय का कैपिटल है हमारा शिलोंग। मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मालिक। एंड मेघालय के सीएम कौन है? हमारे कोनार्ड संगमा। So center constitutes AIPA committee headed by the environmental secretary. The central government has set up an apex committee for the implementation of the Paris Agreement, that is APEX-I committee, APEX committee for the implementation of Paris Agreement for achieving its goal under the global deal. So the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC, बहुत बड़ा टफ नाम देता है लोग भी। Secretary R.P. Gupta will be head of this committee and additional security. So MOEFCC Ravi Shankar Prasad will be the vice chairperson, and Environmental Ministry has been enlisted to as well 16 functions. OECD projects India's financial year, the FI का full form of the financial year 2021 GDP gross domestic product at -9.9%. So जो Organization of Economic Cooperation and Development has marginally raised its GDP forecast for India as a contraction of 9.9 FY21 के लिए। एज इट्स अर्लिएस्ट पोजीशन हमारा याद है, हम लोग यहाँ था कितना था? -10.2%, जो कि अब आ गया है 9.9%। माइनस, यहाँ माइनस छोड़ गया है। सो AOECD जो है मैं एक्सपेक्ट करता था GDP टू बी रीबाउंड टू 8% इन 2021-2022 एंड 5% इन 2022-2023। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, अब देखो होता है कि नहीं होता। तो हमारे लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन याद हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर हिस्ट्री वाला भी हम लोग जो सितंबर में हम लोग जो करंट अफेयर्स का बताया था वो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर आज का दिया हुआ है। अब ये फ्यूचर वाला के लेकर अगर कुछ चेंजेस हुआ तो इसको लेकर पॉइंट आएगा। सो OECCI is an economic cooperation and development organization with an intergovernment economic organization जिसमें 37 मेंबर्स है। इसका हेडक्वार्टर्स का है पेरिस, फ्रांस में। फाउंडेड कब हुआ था? 30 सितंबर 1961। उसका सेक्रेटरी जो कौन है? हमारा जोस एंजल गोरिल्ला। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल उसके कौन है? हमारे 2-3 लोग हैं। फाउंडर्स का यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, इटली एंड मोर। अर्जुन मुंडा launches virtual Adi Mahotsav Madhya Pradesh. So the Union Minister of Tribal Affairs हमारे अर्जुन मुंडा जी has launched the first ever virtual edition of Adi Mahotsav Madhya Pradesh. फर्स्ट है तो याद रखना पड़ेगा हमें ऐसा। So the event will showcase, event क्या बताता है? With event will showcase the tribal traditions of the various tribal communities, मतलब ट्राइबल लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं उसके ट्रेडिशंस के बारे में, उसके कल्चर के बारे में बताएंगे। बाय हैविंग देयर क्राफ्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑन द डिस्प्ले। और ये जो है 10 दिन लंबा चलता है। द 10th day long festival has begun from 1st December 2020 and it is being hosted on the Tribes India website at www.tribesindia.com। मैं वो सजेस्ट करता हूँ जरूर आके देखना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल भी रहा है वर्चुअल में। वेस्ट बंगाल, हमारे ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल लॉन्चेस मैसिव द्वारे सरकार आउटरीच कैंपेन। सो द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जो है, जो हमारे जो है वेस्ट बंगाल की, हैज लॉन्च अ मैसिव कैंपेन टाइटल द्वारा सरकार, गवर्नमेंट एट डोर स्टेप्स। द्वार सरकार मतलब सरकार तुम्हारे द्वार पे। देखते क्यों? टू अवेयर पीपल अबाउट द 11 स्टेट रन वेलफेयर स्कीम्स एंड हेल्प देम अवेल इट्स बेनिफिट। So this program is 2-month long outreach program has been launched keeping in view of the 2021 state assembly elections which are due in April और May। तो इलेक्शंस को लेके ये चाल चला गया है हमारे ममता जी बनर के थ्रू, ताकि हो सके उन्हें, क्योंकि फिर से इलेक्शन जीतना है। अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो आपको पता है कि बिहार में जैसा हमारे नरेंद्र मोदी जी जीत गए हैं, तो अब उनका अब नेक्स्ट टारगेट उनका वेस्ट बंगाल में भी जीतने का है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने कुछ ना कुछ वो चाल चल रही है और यही हमारा उनका चाल है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कौन है बताने का जरूरत ही नहीं है, हमारी ममता दीदी है। गवर्नर कौन है वहाँ के? जगदीप धनखड़। एमडीएच के मसाले भाई सबके घर में आते हैं ना। तो एमडीएच ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी हैज पासेस अवे। ओ शिट, ये जो अंकल है भाई सबको पता है एमडीएच का ऐड आता, तो ये अंकल हमेशा बीच में आते थे। सब सोचता था ये अंकल जी कब
कितना साल इनका उम्र होगा, तो देखो भाई अब ये नहीं रहे हैं, दुख की बात है। वैसे सब तो अब ऐड से बच जाएगा, लेकिन नहीं, दुख की तो बात है भाई, इतना हम लोग को ये हंसा, इतना इनके वजह से घर में इतना टेस्टी खाना बना है। सो द ओनर ऑफ एमडीएच मसाला धर्मपाल गुलाटी हैज पास्ड अवे। ये बॉर्न कब हुआ था? 1923 में, बहुत लंबा जी गए भाई, इन सिलाकत पाकिस्तान, एंड ही वाज फॉन्डली कॉल्ड द दालाजी और द महाशजी। ये सब वो पाकिस्तान में उनका पैदाइशी हुआ था। So in 2019, the government honored him with the Padma Bhushan Award and the third highest civilian award in the country। मतलब ही थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको मिला था। और ये पता है आपको, शौक हो सकता है शायद जिसको नहीं पता हो, ही इज़ अ स्कूल ड्रॉप आउट। हाँ, वो स्कूल ड्रॉप आउट है। धर्मपाल गुलाटी जॉइंड हिज फादर स्पाइस बिजनेस इन द अर्ली डेज। मतलब कि उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट थे, स्कूल पढ़ा नहीं, और साथ ही साथ क्या क्या अपने फादर का बिजनेस को हैंडल इतना अच्छा हैंडल किया, तो सोचो उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। इंडिया रैंक्ड 8 इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ये तो ऐसे बहुत बुरी बात है बोलने को, इंडिया हमारे 8 रैंक किया, वो भी टेररिज्म में। सो इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI, इंडिया हैज रैंक्ड द 8th स्पोर्ट ग्लोबली इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय द टेररिज्म इन द 2019। तो ये रहा टेररिज्म का, आप देख रहे हो, अफगानिस्तान पहला पे, दूसरा 7वां पे पाकिस्तान है, 8वां पे इंडिया है, 20वां पे श्रीलंका, 27 में नेपाल, 33 में बांग्लादेश, 130 में भूटान। भूटान में तो कुछ है ही नहीं, अच्छी बात है भूटान के लिए। अब देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है क्या के। तो द GTI इज द रिपोर्ट पब्लिश्ड एनुअली, हर साल निकलता है, बाय द इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट से निकलता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, एंड वाज डेवलप्ड बाय द IT एंटरप्रेन्योर एंड IEP, जैसे ये वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस फाउंडर स्टीव किलिया। मतलब IEP के फाउंडर कौन है? स्टीव किलिया। द index provides a comprehensive summary of the key of global trends and patterns in terrorism since 2000। कब से है? 2000 से है। ADB, Asian Development Bank and India signs $50 million loan agreement for the West Bengal। So the Asian Development Bank and the government of India has inked $50 million policy based on loan agreement to improve the financial management, processes and operational efficiencies in the West Bengal। सो टाइटल मतलब कि किस नाम पे लोन लिया गया है? टाइटल्ड एज द वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एंड द प्रोजेक्ट विल हेल्प टू अचीव द फिस्कल सेविंग्स, प्रोमोट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग्स। वहाँ का जो कोलकाता में, जो वेस्ट कोलकाता बोलता है, वेस्ट बंगाल में जो डिसीजन मेकिंग्स को इम्प्रूव करना, सर्विस इम्प्रूव करना है, लोगों के लिए क्या क्या अच्छे फ़ायदे देने हैं, तो इन सब के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, इंडिया ने साइन किया कितना? $50 मिलियन का लोन। तो अब जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, आखिर ये है क्या। So the Asian Development Bank is a regional development bank established in 19 December 1996, which is headquarter कहाँ है इसका? Ortigas Center, Philippines, and the company also maintains 31 field office around the world to promote the social and economic development। इसका भी मेजर क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिया, मान लो फिलीपींस, प्रेसिडेंट उसके मसाको अकावासा, फाउंडेड हुए थे 19 दिसंबर 1966, पर्पस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेंबरशिप 68 कंट्रीज। बस। IOCL, Indian Oil Corporation Limited, launches India's first 100 octane premium petrol। ऑक्टेन पेट्रोल मतलब ये सब लग्जरीज कार के लिए होता है, उससे भी मतलब उससे भी हाईटेक होता है। सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान जी has launched India's first indigenously developed 100 octane premium petrol through a video conferencing। So high octane premium grade petroleum will be marketed under the brand name XP100, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, XP100 करके है वो, and it has been developed by the Indian Oil Corporation Limited IOCL in the Mathura refinery in the उत्तर प्रदेश। So इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में जानते हैं हम लोग। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन कौन है? हमारा श्रीकांत माधव वैद्य जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। फाउंडेड हुआ था 30 जून 1959। सब्सिडीज, इसके छोटे छोटे बच्चे कौन है? तो वो है हमारे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लंका IOC एंड मेनी मोर्स। कर्नाटका द फर्स्ट 11.5 megawatt power plant being set up in the Bidadi। So the Karnataka Chief Minister हमारा जो है BS Yediyurappa laid the foundation stone for 11.5 megawatt power plant based on the municipal waste in Bidadi, Bengaluru। So it is the first kind of power plant in the state being set up by the Karnataka Power Corporation Limited KPCL and will help in conversion 600 tons of municipal waste into the 11.5 megawatt
एनर्जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो वेस्ट था, जो बर्बाद था, कितना बर्बाद था, 600 टन्स, उसको 11.5 मेगावाट एनर्जी में उसको यूटिलाइज किया, उसको बदला जाए, कन्वर्ट किया जाएगा। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा कर्नाटक स्टेप है। मतलब कि वेस्ट जो है उससे भी हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, और क्या चाहिए। अब वेस्ट को मतलब सोचा बिजली का यूज़ कर रहे हो। वेल डन कर्नाटक। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक BS येदुरप्पा एंड गवर्नर उसके हैं वाजुभाई वाला। योगी आदित्यनाथ rings bell at BSC मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग द बॉन्ड ऑफ LMC। LMC क्या है? लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन द एक्सचेंज। So the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has rang the bell to the Bombay Exchange to mark the listing of bonds of Lucknow Municipal Corporation on the exchange। लखनऊ म्यूनसिपल क्या है, उसको बॉन्ड्स बनाएगा। बॉम्बे स्टेट में बोला गया, देखा जाए क्या होता है। सो द बॉम्बे स्टेट एक्सचेंज वास लोकेशन कहाँ उसका? मुंबई। इंडिया फाउंडेड कब हुआ था? 9 जुलाई 1875। बहुत पहला सा है, बहुत पहला सा। इसको दलाल स्टेट भी कहा जाता है, बॉम्बे स्टेट मार्केट स्टेट एक्सचेंज को, जिसको नहीं पता इसको कहा जाता है दलाल स्टेट भी। India invites UK Johnson at 2021 Republic Day chief guest। So the United Kingdom Prime Minister Boris Johnson is expected to be chief guest। expected किया जाता है, आएंगे कि नहीं आएंगे उन्हें वही ना जानेंगे। 2021 Republic Day with the Prime Minister नरेंद्र मोदी formally inviting him। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो बाहर के देशों को इंडिया बुलाते हैं ताकि वो हमारे इंडिया के हालात को समझे। उनका एक मेजर स्टेप है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी बाहर घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, तो मतलब आउट फॉरेन घूमते हैं, पैसा बर्बाद जाता है, करोड़ों का अमाउंट जाता है, ड्रेस पहनते। मेरे ख्याल से ड्रेस का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, ड्रेस को मुझे लेकर खुद क्वेश्चन मार्क लगा है कि उतना महंगा खर्चा क्यों करना, उसको सरकार का वो भी पैसा है। पर मेरे ख्याल से जो बाहर जाते हैं मेरे ख्याल वो अच्छा है, क्योंकि फॉरेन हमारा जो कल्चर, हमारा जो फॉरेन जो हमारा हेल्प है, हेल्पिंग एंड फॉरेन फ्रेंड्स, वो हमारे भारत देश का नरेंद्र मोदी आने से पहले नहीं था, जो अब बहुत अच्छा हो गया है। सो जॉनसन जॉनसन इन द पार्ट वो क्या करेंगे, हैज़ इन्वाइटेड द PM मोदी टू G7 समिट इन द यूनाइटेड किंगडम इन द नेक्स्ट। मतलब कि हम एक हाथ से लेंगे तो दूसरे हाथ से देंगे। PM मोदी, अगर हमारे PM मोदी ने बोला कि बोरिस जॉनसन आइए, तो बोरिस जॉनसन ने बोला आप हमारे यहाँ पर आइए। सो द लास्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द रिपब्लिक डे परेड वाज जॉन मेयर इन 1993। तो अब ये लास्ट एक बार 1993 में, उस समय 1993 के रिपब्लिक डे के समय में एक बार लास्ट में बुलाया गया था, किसी को बुलाया गया था? जॉन मेयर को। मतलब सोचो आफ्टर लॉन्ग टाइम कोई बाहर से हमारे रिपब्लिक डे में आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारे करंट अफेयर्स का सीरीज खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो जब तक के लिए चलो टाटा बाय बाय।